इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्नी ऊसीकुम बितक़्वल्लाह वल मुवाज़बति अला ज़िक्रिल्लाह अला खैरुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला क़लीला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। All compliments, all physical prayer, and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and all righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy of worship except Allah. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदे वै धर्मस्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए दानिशवरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा दीनी और इस्लामी भाइयों और करीब में ही पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत दिनों के बाद मदरसा तालीमुल इस्लाम के बैनर तले अज़ीमुश्शान इजलास आम में इस इलाक़े में मेरी शिरकत हो रही, बल्कि ये सीमांचल का, ये समझिए कि इस सीज़न का ये मेरा पहला प्रोग्राम आपके इस इलाक़े में हो रहा है, इस बस्ती में हो रहा है। और बहुत कम दिनों में यहाँ के ज़िम्मेदारान ने, अराकीन जलसा ने, अराकीन मदरसा ने बड़ी खूबसूरती और बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ तामीर मदरसा, इस मदरसे का नाम तालीमुल इस्लाम, अरबी ग्रामर के एतबार से इसका तर्जमा इस तरह कर सकते हैं, मदरसा तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम, एजुकेशन ऑफ इस्लाम। मदरसा दर्स देने की जगह, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसतुन ये इसमें ज़र्फ़ है, दर्स देने की जगह, जहाँ टीचर बैठकर, उस्ताज गुरु बैठकर अपने शिष्य और स्टूडेंट और बच्चे को, तालिब इल्म को पढ़ाते हैं, उस जगह को मदरसा बोलते हैं। मदरसा किसी दीवार या किसी मकान या किसी बिल्डिंग को नहीं बोला जाता। किसी पेड़ के नीचे अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हों और वहाँ कोई उस्ताद मुकर्रर हो, पढ़ाते हों, तो उस जगह को भी हम बोल सकते हैं कि ये मदरसा है। जैसे मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह, ऐसे ही मदरसा मतलब दर्स देने की जगह, सबक पढ़ाने की, सुनने और सुनाने की जगह। तो ये तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको बोलते हैं तालीमुल इस्लाम। उमूमन उर्फ़ आम में ये नाम रख लिया जाता है। तालीमुल कुरान रख लेते हैं, नूरुल कुरान रख लेते हैं, दारुल इस्लाम रख लेते हैं, इस्लाम का घर, ऐसे तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम की जगह। शायद हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में सबसे पहला मदरसा दार अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में एक सहाबी थे, पहाड़ी पे उनका मकान था। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई वही या कोई सूरत, अल्लाह के तरफ से कोई पैगाम
वही आती तो आप वहाँ पर सहाबा किराम को बैठकर उसकी तालीम देते। उसको दार अरकम का नाम दिया गया। और यूँ कहा जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद तालीम की कोई जगह तो सबसे पहली जगह दार अरकम, उसके बाद बाज़ाब्ता तालीम व ताल्लुम का, सुनने सुनाने का, सीखने सिखाने का। अगर बाज़ाब्ता किसी जगह को मदरसे का नाम दिया गया तो वो मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में आप अलैहिस्सलाम ने एक चबूतरा बनाया, एक बैठक आपने बनाई और उस चबूतरे का नाम, उस चबूतरे को अरबी ज़ुबान में सुफ़ा बोलते हैं। और वहाँ पर सहाबा किराम बैठकर कुरान व हदीस की तालीम सुनते सुनाते दर्स दिया जाता। बल्कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज में दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वह अस्हाब सुफ़ा व सुफ़ा मदरसा है। वहाँ से शुरुआत हुई। आज तो बहुत से लोग जो मन में होता है बोल देते हैं कि ये मदरसा कब से है। ये मदरसा तो भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के उलमा किराम ने ये मदरसा अपने हिसाब से इसको गढ़ लिया, इसको बना लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे की एक पुरानी तारीख है, 1400 तकरीबन 50 और 51 साल पहले की तारीख है कि मदरसा वहाँ से शुरू हुआ। जैसे आज मदरसे में बहुत ज़्यादा पैसों की फरावानी नहीं होती, ऐसे ही उस वक्त में सहाबा किराम को खाने पीने की इतनी फरावानी नहीं थी। जैसे आज मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और उम्दा खाना मैसर नहीं होता, पढ़ाने वाले असातिज़ा को उनको बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी सैलरी और तनख्वाह नहीं मिलती। वैसे ही उस वक्त जो पढ़ने वाले थे, उस वक्त के पढ़ने वाले सहाबा किराम थे, सीखने और सिखाने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाते, सहाबा किराम एक दूसरे को बताते और ख़ुद भी सीखते और उस पर अमल करते। वहाँ पर भी खाने का बेहतरीन नज़्म नहीं था, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम नहीं था। वहाँ पर तनख्वाह थी ही नहीं। वहाँ तो बस अपनी इस्लाह हो जाए, वहाँ तो बस क्या पैगाम है उस पैगाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी कैसे बीत जाए, गुज़र जाए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई और हमको मालूम नहीं, तो सहाबा एक दूसरे से पूछते थे, प्लीज़ टेल मी एंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन। अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, प्लीज़ हमें बताओ। जानकारी हासिल करने की एक मेहनत और एक लगन थी। यही निज़ाम और यही तरीक़ा तकरीबन आज हमारे मुरव्वजा मदरसों के अंदर आज भी मौजूद। आज भी आप किसी मदरसे में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को शक होता है वो खूब आए, सर्वे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है डंके के चोट पर कि हमारे इस्लामिक मदरसों में तीसरे कोई अगराज और मकासद नहीं पाले जाते। हम सिर्फ अपने बच्चों को उनका अकीदा है, व्हाट्स योर थॉट एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। हम अपने बच्चे को कहाँ सिखाते? मदरसे में सिखाते। मदरसा नहीं है किसी बस्ती में तो मकतब है, तो इमाम साहब उस मकतब में बच्चे को अकीदा बताते कि हाउ मेनी लॉर्ड
are there in the world? How many lords are in world, in entire world? पूरी दुनिया में कितने अल्लाह है? ये कहां बताते? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकतब में बताते हैं। उससे आगे तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारे आखिरी नबी कौन, वो बताते हैं। अल्लाह के नबी कब जन्म कब हुआ वो बताते हैं। आप आए क्यों थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बताते हैं। यहां किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि RDX कैसे तैयार होता है। किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि बताओ AK-47 कैसे बनाया जाता है। किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता कि बताओ गोली कैसे तैयार होती। किसी भी मदरसे में यह बात नहीं बताई जाती कि बताओ किसी का मर्डर कैसे करना है। किसी भी मदरसे में यह बात नहीं बताई जाती कि तलवार कैसे चलानी, नहीं बताई जाती। सिर्फ देयर इज नथिंग बट ओनली वन थिंग इज टॉट इन एवरी मदरसा, जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टोटल मदरसों में, वो ये, व्हाट इज अल्लाह, हु इज अल्लाह, वेयर इज अल्लाह, व्हाट डज से इस्लामस, इस्लाम हमसे क्या कहता है, शरीयत हमसे क्या कहती है। यही हमारे इन मदरसों का मूल मंत्र है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात बसाए हुए हैं कि नहीं इन मदरसों में कुछ और भी होता है, तो आओ पूरी दुनिया के टोटल चैलेंज चैनल वालों को, मीडिया वालों को है कि देखो एक एक मदरसे को देखो, तो टटोल कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस मदरसे में उसी वक्त ताले डाल दे। लेकिन नहीं, मदरसे के अंदर हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, बच्चों को अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है। ऐसे अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता, बहुत से मदरसों के अंदर में अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है। बहुत पहले हम लोग नहव सर्फ से पहले हम मदरसे में पढ़ते थे, तो मिनहाजुल अरबिया अरबी की किताब थी, वहाँ पर हाजा, जालिका, उलाइका, हा उलाई, जैसे बोलते हैं कि ये लड़का, हाजल वलदु वो लड़का, जालिकल वलदु वो लड़का। संस्कृत में इसी शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाजल वलदु ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में ए शह बालका ये लड़का, अरबिक ग्रामर में जालिकल वलदु वो लड़का, संस्कृत ग्रामर में सह बालका वो लड़का। तिलका बिंतुन वो बच्ची, वो लड़की, बिंतुन जमा बनात, संस्कृत के अंदर यह बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका, इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत के ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला, इसमें बैती जो कि हाथ, मेरा घर कहाँ, जो कि हाथ में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा, संस्कृत में इसको साफ लफ्जों में बोला जाएगा मम गुरुहम, गुरुहम, संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा, मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरुहम, मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूं, अहम, अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। अहम पिबती, मैं पी रहा हूं। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूं।
मैं, अहम मीन्स मैं, अना, आई एम, यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबिक के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊंगा, वो श्लोक मैंने पढ़ा है उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम मुत्तमाम गतिम। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ कम है, अपनों से ज्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज्यादा तकलीफ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा है। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। अगयार तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं जो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है। ये कौम, हमारे भारत के कलिमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, सोच सोच कर कदम रखने की जरूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। देयर आर 35 स्पिरिचुअल एंड द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम के लिस्ट तैयार किए गए उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता है? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जतें आबरू जो उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ। एक ज़ाब्ता कानून बता रहा हूं इस्लाम की शरीयत की नजर में। अगर आपके बीच, ये तारीख है, उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम और आप शायद मालूम है, लेकिन यह मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में। अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की, जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इख्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके। एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया, मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप उसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि ये मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते,
लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे, लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चलकर, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। वो नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस कौम को हम और आप कौम को तबाह किए हुए, अंदरूनी एतबार से अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बटे हुए, हर फील्ड में उल्लू एक न एक बैठा हुआ है। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते इस्लाम के तर्जमानी करने के लिए, कहा मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कंप्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं, वो दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट नो कंप्लीटली इस्लामिक एजुकेशन एंड द सिस्टम एंड द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु